ब्यूटीफुल उर्दू स्टोरीज़ के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना यासर अली और आज मैं आपके बच्चों के लिए इंतहाई दिलचस्प और सबक आमोज़ कहानी लेकर हाज़िर हुआ हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगेगी और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दें ताकि दोस्तों हम बार बार मिलते रहें। तो चलो वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, एक शहर में लड़का रहता था जिसका नाम था रियासत अली। रियासत अली बहुत ही ज़्यादा शरारती बच्चा था। रियासत अली जब स्कूल से वापस आता तो अपना यूनिफॉर्म और किताबों को फेंक दिया करता था। कभी किसी चीज़ का उसने ख्याल न किया। उसकी बहन भाई और उसकी वालदा उसको समझाया करती थी कि बेटा तुम ऐसा ना करो, लेकिन कभी उसने किसी की बात पर अमल न किया। बाज़-औक़ात उसकी बहन भाई और उसकी वालदा उसका सामान संभाला करते थे। रियासत अली जैसे ही स्कूल से वापस आता और साइकिल को पकड़ता और बाहर निकल जाता। जब शाम का वक़्त करीब होता तो वापस घर में आ जाता और चोरी छुप के अपने कमरे में पहुंच जाता ताकि उसके वालिद को ऐसा लगे कि मैं बाहर गया ही नहीं। लेकिन उसकी वालदा इसकी तमाम हरकत से वाकिफ थी, लेकिन वो बच्चा समझ के उसको छोड़ दिया करती थी। एक दिन ऐसा हुआ, रियासत अली जब स्कूल से वापस आया तो साइकिल को उसने निकाला। मौसम भी कुछ खराब था। रियासत अली जाकर एक दरिया के किनारे पर बैठ गया। वहां पर बैठा और दरिया को बहुत ही तवज्जो के साथ देख रहा था तो अचानक उसका हाथ अपनी जेब को लगा। जब जेब को हाथ लगा तो रियासत अली खौफजदा हो गया, डर गया। उसको लगा पता नहीं मेरी जेब में क्या चीज़ है। जब उसने देखा तो वो एक हीरा था जो उसने घर से चुराया था। रियासत अली को फिर घर की बात याद आई और उसने कहा कि अगर मेरी बहन भाई या वालदा को इस हीरे के बारे में पता चला तो फिर मेरी खैर नहीं हो सकता है कि मुझसे साइकिल भी छीन ली जाए। उसने ऐसा किया, हीरे को पकड़ा और दरिया में फेंक दिया। उसने हीरे को दरिया में फेंक कर तमाम परेशानी को जड़ से ही खत्म कर दिया। वहां पर बहुत ही ज्यादा रिलैक्स होकर खड़ा था। कुछ ही देर बाद अपने पीछे मुड़कर उसने देखा तो देखकर हैरान रह गया। उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी। रियासत ने उस लड़की से पूछा तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो? तो लड़की ने कहा कि मैं घर से निकली हूँ सैर के लिए और यहाँ पर पहुँच गई हूँ। ये कौन सी जगह है? रियासत ने कहा कि ये हमारे शहर का दरिया है। लड़की सड़क के दरमियान में खड़ी थी और रियासत ने देखा कि बहुत तेजी के साथ उसकी तरफ एक ट्रक बढ़ रहा है। वो उस लड़की को आगाह करता उससे पहले उस ट्रक वाले ने उसको कुचल दिया। जैसे ट्रक वाले ने उसको कुचला, ट्रक रुका ना बल्कि वो चला गया और लड़की के चिथड़े हवा में उड़ रहे थे। कुछ ही देर बाद लड़की के तमाम आज़ा जुड़ना शुरू हो गए। रियासत वहां पर देखकर बहुत ही ज्यादा खौफजदा हुआ तो उसने सोचा ये कौन सी चीज है जो हलाक होने के बाद खुद ब खुद जुड़ रही है। उसको बहुत ताज्जुब हुआ। जब लड़की सही सलामत हुई तो रियासत ने कहा क्या तुम एक परी हो? तो उस लड़की ने कहा हाँ जी मैं एक परी हूँ और उस लड़की ने हवा में उड़ना शुरू कर दिया। रियासत को फिर याद आया कि बचपन में उसकी अम्मी जान उसको परियों की कहानी सुनाया करती थी, लिहाजा हकीकत में परियां होती हैं। शाम का वक़्त करीब था। रियासत ने उस लड़की को कहा कि मैं अब घर जाना चाहता हूँ। रियासत खौफ की वजह से बहुत ही ज़्यादा डर रहा था तो उस लड़की ने कहा कि तुम डर क्यों रहे हो? घर ही जाना है, चले जाना, लेकिन मेरी बात तो सुनो। रियासत ने कहा कि मैंने तुम्हारी बात नहीं सुननी, तुम पता नहीं कौन हो, मुझे तुझसे डर लग रहा है। तो उस लड़की ने कहा कि तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। उस लड़की ने कहा कि यह साइकिल किसका है? तो रियासत ने कहा यह मेरा है। लड़की ने कहा कि मैं हवा में उड़ती हूँ और तुम साइकिल पर बैठकर उड़ते हो, तो फिर हम दोनों एक दूसरे का दोस्त हुए, तो फिर इसमें डरने वाली कौन सी बात है? रियासत ने कहा कि अब मुझे देर हो रही है, फिर किसी दिन मिलेंगे। तो उस लड़की ने कहा कि ठीक है फिर किसी दिन मिल लेंगे, लेकिन मैं आज चाहती हूँ कि मैं तुझे आसमान की सैर करवाऊँ। रियासत ने कहा कि मुझे उड़ना नहीं आता। लड़की ने कहा कि मुझे तो आता है। लड़की ने उसके बाजू से पकड़ लिया और कहा कि मैं तुम्हें हवा में ज़रूर लेकर जाऊंगी। रियासत अपना बाजू उससे छुड़ाता था लेकिन वो छोड़ नहीं रही थी। उसने ऐसा किया, उसको आसमान पर ले गई। तो रियासत ने कहा कि अब ठीक है तुमने अपनी ज़िद पूरी कर ली है, लिहाजा अब मुझे तुम नीचे छोड़ दो। तो उस लड़की ने कहा जी बिल्कुल छोड़ दूंगी। लड़की ने कहा कि मेरे पास एक चीज़ है वो तुम देखो।
اور مجھے بتاؤ پھر تمہیں چھوڑ دوں گی۔ اس لڑکی نے اپنی مٹھی کو کھولا تو دیکھ کر بہت ہی زیادہ تعجب ہوا۔ یہ وہی ہیرا تھا جو ریاست نے دریا میں پھینکا تھا۔ ریاست نے بولا او تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں پانی کی بادروح ہوں۔ تم جانتے ہو یہ کس نے پھینکا ہے؟ ریاست نے کہا یہ میں نے ہی پھینکا ہے۔ تو اس بادروح نے کہا کہ میں بڑے ہی آرام کے ساتھ سو رہی تھی، تم نے یہ میرے سر پر مارا، لہٰذا اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ ریاست نے کہا کہ میں نے جانے انجانے میں تجھ کو مارا ہے، میں معافی طلب کرتا ہوں، تم مجھے معاف کر دو۔ تو بادروح نے کہا کہ ہمارے ہاں کوئی معافی نہیں ہوتی، ہم صرف سزا دیتے ہیں، ہم صرف ایکشن لیتے ہیں، لہذا تمہیں ضرور سزا ملے گی۔ تو اس لڑکی نے وہاں سے ریاست کو نیچے زمین پر پھینک دیا۔ جیسے ہی ریاست زمین پر گرا اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ تو دوستو اس کہانی سے سبق یہ سیکھا ہے کہ چوری چھپ کے گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے اور گھر سے کوئی بھی چیز چرانی نہیں چاہیے، اور جن جگہوں کے بارے میں آپ جانتے نہ ہو وہاں پر بھی آپ ہرگز نہ جایا کریں۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ اس بات پر عمل کریں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔